हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस, आप सभी का वेलकम है। आई थिंक यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स। आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ classes for science, mathematics and physics on my channel. I think you will enjoy it. If you are having any problem, you can comment me. आप कमेंट कर सकते हैं और नीचे दी गई ईमेल पे, जो वीडियो में ईमेल होगी, आप उस ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो या कोई आप एक टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप मुझे उसी समय आप कमेंट करें या कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इनको। ये सब्सक्राइब बटन जो है वो वीडियो के बिल्कुल नीचे है और उसके साथ ही एक बेल आइकन है, घंटी का बटन बना हुआ है। प्लीज क्लिक ऑन दैट, ताकि जैसे भी कोई भी नया लेक्चर आए वो लेक्चर आपको उसी समय नोटिफाई हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। एंजॉय द लेक्चर जो अभी आपके सामने आने वाला है आपकी क्लास का। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? Myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching my channel Dr. Dushyant's Physics Classes. आज का जो लेक्चर है आपका, that is an extension, that is a part of already going on lecture series on differential coefficients. So आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल for the function having the type of powers and a trigonometric function sin x. चलिए देखते हैं कैसे किया है। फर्स्ट आपका टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंशिएट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स एन। मीन्स जो हम फंक्शन हम डिफरेंशिएशन में ले रहे हैं दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स एन। सो while deriving an expression for differential coefficient we have used certain steps. हमने कुछ steps use किए थे। Let's start with those steps, stick with those steps and use some additional tools to get the exact value of differential coefficient for x raised to power n. Okay, so differentiate karne means we are going to get what? The differential coefficient of y. Done. So what was the your first step? First step, let assume कीजिए जो हमें दिया गया है y is equal to xn और इस एक्सप्रेशन में this is expression number 1. In this expression y is a dependent variable and x is an independent variable. Done. अब आपको पता यह होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। हमें निकालना है d over dx, differential coefficient of what? Of y. Differential coefficient of y और d over dx, y क्या है यहां पे? x raised to power n. So this is what we have to derive. Done. So ये आपका टारगेट है। At last you need this one. Done. चलिए step by step we are moving forward. So first step is this one. Second one, give increments. क्या था? Give increments. Increments किसको देनी है? To both variables. Increment दी to x and y. x को भी देनी है एंड y को भी देनी है। सो x इंक्रीमेंट देने के बाद x बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x क्या है यहां पे? डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज। डेल्टा x इज द स्मॉल चेंज। और y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा भाई y प्लस डेल्टा y। Similarly, delta y is the small change in variable y. Done. ये जब सब्स्टिट्यूट किया किस में, तो इक्वेशन जो आपकी 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाती है? इक्वेशन 1 बन जाती है y की जगह बन जाता है y प्लस डेल्टा y। डन। और x की जगह बन जाता है x प्लस डेल्टा x और x की पावर कितनी है? x की पावर है भाई n। तो
बन जाएगा आपका x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n एंड गिव दिस अ नंबर। डन। अब नेक्स्ट क्या है, मुझे चाहिए डेल्टा y की वैल्यू। क्या चाहिए? डेल्टा y की वैल्यू। डेल्टा y चाहिए तो y रिमूव करना पड़ेगा। y रिमूव, लेट्स सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको? सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन 1 को। तो क्या बन जाएगा? दिस माइनस दिस, यू आर लेफ्ट विद डेल्टा y। क्योंकि y जब माइनस हो जाएगा तो अब इस साइड क्या बचेगा? 2 में है x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n माइनस x 1 में है x रेज टू पावर n। तो ये आपकी एक और एक्सप्रेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 3। So you got the value of delta y. Now we have to use another tool that we have already studied, the tool of binomial expansion। क्योंकि अब मेरे पास जो पावर टर्म है उसकी पावर रेज टू पावर n है। डन। बट बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करने के लिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करने के लिए उस टर्म में फर्स्ट जो फॉर्म होगी, मींस यहां पे जो उस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होगी, दैट शुड बी 1, दैट शुड बी 1 एंड सेकेंड टर्म शुड बी लेस देन 1। सो लेस देन 1 बनाने के लिए और 1 बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा यहां पे। सो नेक्स्ट वन, थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू, इस टर्म में से आप निकालिए x कॉमन। क्या निकाल देंगे? x कॉमन। आप अब x कॉमन निकालने के लिए मैं आपको समझाता हूं पहले। डेल्टा x, मुझे क्या चाहिए? इसका x कॉमन बाहर निकालना है क्योंकि इसे 1 बनाना है। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर फर्स्ट टर्म में तो x है, दूसरे में तो x है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी टर्म को x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, x से डिवाइड भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके फिर से 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया है, कोई इशू नहीं है। तो इसे मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं कॉमन, आई स्टिल राइटिंग इट एज इट इज। चलिए अब तो निकाल सकते हैं। यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां से भी x कॉमन आ जाएगा, ये टर्म भी बाहर आ गई, ये टर्म भी बाहर आ गई, x बाहर आ गया। अब जैसे ही बाहर आया, इसकी पावर क्या थी? n। n तो कॉमन क्या आया? x रेज टू पावर n, क्योंकि पावर थी ऊपर, कॉमन थी सबकी पावर, तो अंदर लेफ्ट क्या रह गया? 1 प्लस डेल्टा x। न्यूमरेटर वाला x तो बाहर चला गया, डिनोमिनेटर वाला भी बचा हुआ है, सो इट इज डेल्टा x प्लस x। अब आप ध्यान से सोचिए और देखिए, आपकी फर्स्ट टर्म 1 बन चुकी है और सेकेंड टर्म 1 से छोटी है। क्यों? क्योंकि जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर जो होता है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। डन, वी हैव अचीव्ड दैट पॉइंट। नाउ वी कैन यूज दैट टूल। हम वो टूल यूज कर सकते हैं। कौन सा? बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बाइनोमियल एक्सपेंशन का टूल क्या था भाई? So use a binomial expansion here now. Use the tool. Use binomial expansion. Binomial expansion. क्या थी binomial expansion भाई? Binomial expansion थी 1 plus x raised to power n, 1 plus x raised to power n। अगर इस फॉर्म में अगर टर्म हो तो we got 1 plus power into variable nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial। ये मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स के टॉपिक में समझा चुका हूं, तो इसे मैं ज्यादा आगे नहीं ले जा रहा हूं। x पावर 2। अगर किसी को इश्यू है तो आप फिर से पीछे वाले टॉपिक रिव्यू कर सकते हैं। सो ऑन, आगे जितनी भी टर्म्स आप ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन नाउ। सो लेट व्हाट इज गोइंग टू बी देयर। अब आपके पास आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू, x रेज टू पावर n कॉमन है तो मैं उसे और कॉमन ले लेता हूं। लगा लीजिए यहां पे 1 प्लस x की जगह पे कौन है? डेल्टा x प्लस, सो 1 प्लस n, पावर हमारी भी n ही है,
इंटू एक्स, एक्स कौन है, डेल्टा एक्स बाय एक्स, एक्स की जगह यहां पे कौन है, डेल्टा एक्स बाय एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस वन फॉर्मूला अपॉन 2 फैक्टोरियल, डन, इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इज डेल्टा एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, डन, सो ऑन। अब यहां से मैंने एक्स एन इसका भी कॉमन निकाल लिया, अब इसका भी कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये पीछे क्या बच जाएगा, -1। तो यहां पे आ गया आपके पास एक +1 आ गया, एक -1 आ गया, सो दिस वन इज रिमूव्ड, सो एक्स रेज टू पावर एन, अब एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पावर 2, सो ऑन। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर हमने हायर पावर्स क्यों नहीं ली, क्योंकि भाई डेल्टा एक्स बाय एक्स जो है दैट इज ऑलरेडी लेस देन 1, जो लेस देन 1 टर्म होती है उसे जैसे ही स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसकी वैल्यू और डिक्रीज होती जाती है, एंड लेटर ऑन इट कैन बी इजिली इग्नोर्ड, डन। चलिए ये तो आपका यहां तक डेल्टा वाई आ गया, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो डिवाइड कीजिए बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सो डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डन। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, ये बाहर रह गया, अंदर सभी टर्म्स डेल्टा एक्स से डिवाइड होंगी ना, तो डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया तो बच गया सिर्फ x प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां डेल्टा एक्स कितने हैं, 2 हैं क्योंकि स्क्वायर है, सो एक डेल्टा एक्स रिमूव हो जाएगा अपॉन x की पावर 2 प्लस, अब ध्यान रहे यहां से आगे हर टर्म अगर हम यूज भी करते तो सबके बीच में क्या होता, डेल्टा एक्स होता, एक तो रह ही जाता। चलिए दिस वन, अब नेक्स्ट वन इज टू अप्लाई द लिमिट्स, अप्लाई करनी है लिमिट्स, लिमिट अप्लाई करनी है मींस डेल्टा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां डेल्टा एक्स होगा वहां आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई लिमिट, क्या लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, हम राइट कैसे करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, किसको, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो ये टर्म ही आपकी बन गई डी वाई बाय डी एक्स, दिस साइड, इधर भी हम यही लगाएंगे और यहां पे भी एन अपॉन एक्स, wherever there is delta x, कहां है डेल्टा एक्स, फर्स्ट टर्म में नहीं है, इट विल बी रिटर्न एज इट इज, प्लस दूसरी टर्म में है डेल्टा एक्स, तो सब्स्टिट्यूट जीरो इन स्पाइट ऑफ दैट, तो अगर यहां जीरो पुट किया तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग विल बी जीरो, इसके आगे हर टर्म में जीरोस होंगे, सो जीरो, सो ऑन, so means we have got what, we have got d over dx or dy by dx is equal to x raised to power n, ये n अपॉन x, ये जो x है इसकी पावर कितनी है 1, इसको मैं ऊपर ले आता हूं, x रेज टू पावर n इंटू n इंटू x की पावर 1, बेसिस सेम है, यहां पावर्स कैन बी एडेड, चलिए क्या आ जाएगा आपका, पावर्स कैन बी इजिली एडेड, सो मैं यहां भी लिख रहा हूं d ओवर dx, अब y की जगह क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, y की जगह लिख रहा हूं x रेज टू पावर n, इसी का तो निकालना था, y की जगह ये आ गया इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, पावर एडेड, दूसरी -1 थी और मल्टीप्लाई हो रहा था n, सो यू गॉट व्हाट, d over dx of x raised to power n, that is equal to n multiplied by x raised to power n minus 1, ध्यान रहे क्या हुआ, जो पहले पावर थी n वो आ गई मल्टीप्लीकेशन में और जो पावर है उसमें -1 हो गया, that is your formation, done, this is the first one, make the note of this because this is going to be used,
in your further application when we are going to apply this differential coefficient formulas. Done? जब डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. हाँ, और इस फिनोमिनन को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. जो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की फॉर्मेशन है ए बी इनिशियो है. ठीक है, सो ए बी इनिशियो की फॉर्मेशन भी यही है और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी यही है. डन? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट फटाफट हमारे पास आ गया है नेक्स्ट कंपोनेंट y इज इक्वल टू साइन एक्स. जल्दी से स्टेप वाइज. फर्स्ट क्या है? y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. क्या करेंगे इसे? नंबर वन, गिव इंक्रीमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन अगेन. सो गिविंग इंक्रीमेंट, इट इज y प्लस डेल्टा y is equal to sine x is going to be replaced by x plus delta x. Done? So this one is this is second. Third one is what? Subtract second minus first. So इसमें से इसको subtract किया आपने तो y plus delta y तो minus हो गया. We got delta y is equal to sine x plus delta x minus sine of x. Done? We got this as third expression. ठीक है भाई, अब आपके पास ये टर्म आ गई. अब आपने यहां पे भी एक टूल यूज करना है. क्या यूज करना है? टूल यूज करना है. मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टूल्स बताए हैं. ट्रिग्नोमेट्री का टूल कौन सा यूज करेंगे? अगर इस टर्म को आप अगर a मान के चलें और इस टर्म को अगर आप b मान के चलें तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b. साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी. हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या फॉर्मेशन बन जाएगी? साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी. तो यू गॉट टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू. ये आपकी न्यू फॉर्मेशन. ये टूल हम यूज करेंगे यहां पे. तो यहां पे ये टूल है आपका. सो सब कीजिए यूज. सो डेल्टा वाई वुड बिकम इज इक्वल टू 2 कॉस ए कौन है? x प्लस डेल्टा एक्स. सो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस y कौन है? y है आपका x अपॉन. सो a हो गया आपका x प्लस डेल्टा एक्स, b हो गया आपका x. दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2. दिस इज फर्स्ट टर्म इनटू साइन. इन्हीं टर्म्स को माइनस करना है. x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x करना है अब अपॉन 2. सो व्हाट यू गॉट? यू गॉट दिस वन 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स. इट इज व्हाट? x प्लस डेल्टा एक्स प्लस x 2x बन गया. 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अलग कर लो. 2x प्लस डेल्टा एक्स है. डन? दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकते हैं हम. ये कॉस का ही थीटा है, बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है भाई, ध्यान रहे. साइन x और x वी गॉट ओनली डेल्टा x बाय 2. डन? अब यहां पे इसे सॉल्व कर लीजिए. इट इज 2 कॉस x प्लस डेल्टा x बाय 2. ये आ गया आपके पास इनटू साइन डेल्टा x बाय. डन? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स. डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स कीजिए. डिवाइड बाय बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लीजिए. व्हाट वी आर गोइंग टू लेफ्ट विथ? वी गॉट एन न्यू एक्सप्रेशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कॉस. अब ये मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो ये किसी भी टर्म को अगर आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो कोई भी इशू नहीं होगा. डन? तो साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन डेल्टा एक्स. मैं इससे कर देता हूं. कोई इशू है? कोई इशू नहीं होना चाहिए. अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 2. जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या मैं उसे यहां लिख सकता हूं? हां जी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसी टर्म्स हो a बाय बी अपॉन सी दैट कैन इजिली बी रिटर्न एज a अपॉन बी. सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है. ये c यहां पे कौन है? c यहां पे 2 है. इसे मैं यहां भी लिख सकता हूं और b के डिवाइडेड में भी लिख सकता हूं. सो दिस कैन बी इजिली रिटर्न ओवर हियर. डन? नेक्स्ट टर्म इज व्हाट?
नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट अप्लाई कीजिए। लिमिट क्या है? डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। किसे अप्लाई करेंगे? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा भाई, इज इक्वल टू। अब अगले वाले टर्म को लगाइए। यहां पे लगाएंगे तो यहां पे इसको तो अप्लाई हो जाएगी, इस वाले को अप्लाई होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसे फिर से एक टूल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए क्या यूज करते हैं? पहले वाले को लगा दीजिए, कॉस ऑफ एक्स। इसे 0 पुट करना है तो ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, वी आर लेफ्ट विद ओनली व्हाट? कॉस एक्स रह जाएगा हमारे पास, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। इस टर्म को लिखिए पूरा, इस टर्म को पूरा लिखिए। क्या आ गया? साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। ध्यान रहे, जो साइन का थीटा है उसी से ये डिवाइड भी हो रहा है। सेम वैल्यू ऑफ थीटा और डिनोमिनेटर भी सेम है और साथ में लिमिट हो रही है डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। चलिए अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं कि अगर देयर इज आइडेंटिटी कि अगर लिमिट थीटा अप्रोच कर रही हो 0 को और साइन का एंगल भी वही हो और साइन का डिनोमिनेटर भी वही हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसा यहां भी हो रहा है भाई। जो वैल्यू थीटा की है वही डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर थीटा ये वाला, ये तीनों यहां और यहां सेम होने चाहिए। भाई सेम ही तो है। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा एक्स बाय 2 भी 0 ही है। So that is also same. So we are going to use that. So your dy by dx would become is equal to cos x तो आ गया पहले ही, into लिमिट लगाइए यहां पे, लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1. So we are left with what? We got only one term, that is cos x. That is cos x. तो आपकी एक्सप्रेशन बन गई d over dx। y किसकी जगह था? sin x की जगह। sin x की जगह था तो बन गया अब cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। Done. Similarly, you can go for a function. Next one that can be your exercise. Y is equal to cos x. Go for it. Done. Try it, and it is going to be. If you are not going to able, any one of you are not going to able to get this, so please comment me or message me for this. Okay. So that is about today's lecture. Please subscribe it first. Okay. So we can have great information regarding the next lectures in the notifications as early as it is going to be on air. So thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy the series. Thank you.